हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी 2025 में अभी तक 27 से जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे 27 से 6 दिसंबर तक जो आरआरबी ग्रुप डी में सिंपल इंटरेस्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको करके बताएंगे। अभी हमने केवल 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, ठीक है। जो हमें हालांकि मिले तो हमको 40 क्वेश्चन, लेकिन हमने 20 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में हमने सेलेक्ट किया है। आपको ये क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आने वाले समय में जो आपका एग्जाम है इससे आपको समझ में आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास आप देखें यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन तैयार किया है कुल मिलाकर के आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और बहुत ही आराम से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल से द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1280 at 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स कीजिए। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका क्या दिया 5% वार्षिक दर से और 3 वर्ष के लिए, तो इसका मल्टीप्लाई यानी आपका ब्याज आ जाएगा, ब्याज यानी आर इंटू टी से, ठीक है। तो हमारे पास 5 15 यानी 15% आपका क्या लग रहा है ब्याज, ठीक है। और किस पे 1280 यानी प्रिंसिपल पे ही लगेगा तो 15%, बस इसी का मल्टीप्लाई करेंगे। 15 0 0 15 8 120 और 15 दूना 30 और 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई 42 और 15 के 15 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 19 और ये परसेंटेज है तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। 192 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। एक बेहतरीन क्वेश्चन और हमने उसी बेहतरीन क्वेश्चन को सुंदर ढंग से सॉल्व किया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन देखें, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड कह रहा है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज अदा करेगी। तो बस करना क्या है भाई, 7% वार्षिक दर से और भी 2 वर्ष के लिए, तो कुल ब्याज कितना हो गया, यानी आप देखेंगे तो साधारण ब्याज इसका कितना हो गया, यानी 14%, कितना 14%। और प्रिंसिपल आपका कितना दिया 2 यानी 2 लाख, ठीक है। और यहाँ पे 14% का मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज 2 जीरो पहले से खा जाएगा। 14 दूना 28, तो आपके पास और कितने जीरो बचे हैं, यानी 28,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। 28,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। लेकिन मेरे टाइपिस्ट ने यहाँ गलती किया है, ठीक मेरे भाई। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का ही सारे ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। फिर भी आप बनाइएगा। 28,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। एक बार मैं पीपीटी चेक कर लेता हूं। 2 तक कंप्लीट हुए, ठीक मेरे भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आराम से सॉल्व करते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये मेरे भाई जो लिखा गया है यहां लिख देते हैं पहले से ही 12 इंटू 1/2% है, ठीक है। 12 सही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 8250 है। प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां से आपको एक बात समझना है कि जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, एज ए 100% होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, एज ए 100%। और यहां पे अगर हम एसआई देखते हैं यानी कुल ब्याज 2 वर्ष पे कितना लग रहा है, तो 12 सही 1/2 इंटू 2, 12 दूना 24 से 25, 25/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया 25%। तो बस यही 25% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 25% की वैल्यू पूछ रहा है। और यहाँ पे जो अमाउंट दिया है यानी मिश्र धन जो दिया है वो किसके बराबर मेरे भाई 8250 के बराबर है।
और मिश्र धन जब आपको प्रिंसिपल पता है और एसआई पता है यानी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज पता है, तो मिश्र धन क्या होता है मेरे भाई, यानी ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई। ठीक है, तो 100 प्लस 25 यानी 125 की वैल्यू, 125% की वैल्यू किसके बराबर मेरे भाई, 8250 के बराबर। तो बस 25% की वैल्यू पूछा है, तो 5 से यहां डिवाइड कर देंगे और 5 से यहां डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई ये 25% और यहां डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 6 30 हुआ, 5 बच्चे 25 हुआ और 0 पहले से, तो 25% की वैल्यू 1650 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन, और उसी बढ़िया क्वेश्चन को हमने एक बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया। नेक्स्ट लगाते मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा हम इसको चेक कर लेते हैं कि वीडियो में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। ठीक मेरे भाई, पांचवा क्वेश्चन आप देखें, फिर से आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। यदि मूलधन राशि 13,000 है तो 5% प्रतिवार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो मेरे भाई 5% वार्षिक लग रहा है, वो 4, तो हमारे पास टोटल ब्याज यानी एसआई कितना हो गया। ठीक है, 5 चौक के 20 यानी 20%, 4 वर्ष के लिए भाई 5% वार्षिक, तो 4 वर्ष के लिए 20%, और जो भी चीजें लगेगा एज ए प्रिंसिपल पे 13,000 गुणे 20%, 20% यानी परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, और 13 दूना 26 यानी 2600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बस 2600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कहीं न कहीं इसको तैयार रखिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन, और इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि रुपए 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमेशा से आपको जब भी 2 महीने का यानी 2 मंथ का गैप दिखे या 2.5 महीने का गैप दिखे, तो हमेशा से आपको जो समय लेना है वो आपका क्या लेना है, 1/5 ईयर लेना है। अब ऐसा क्यों, अब इसी में चेक करके बताते हैं। अब देखिए 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक, तो सीधा सीधा हमारे पास मार्च और अप्रैल 2 महीने का गैप है, तो आपको 1/5 ही लेना है। ठीक है, अब इसमें करके बताते हैं। जैसे 7 फरवरी, फरवरी में कुल कितने दिन, यही 7 फरवरी इंक्लूड है। ठीक है, तो हमारे पास अगर लेकर चले तो 22 दिन यहां हुए। ठीक है, और मार्च कुल 31 हो गया और प्लस 20, तो यहां पे ऐड करेंगे तो 73 डेज, टोटल कितने हो गए, 73 डेज। और इसी को हमको ईयरली में कन्वर्ट करना है, तो 73/365, और इसको कैंसिल करेंगे मेरे भाई 1/5 ईयर्स। तो हमने कहा ना कि अगर 2.5 महीने या 2 महीने का गैप है तो बस 1/5 लेकर चलना है। तो बस आराम से करेंगे 2000 और कितना 8.25 और 1/5, तो आराम से कैंसिल करते हैं। 5 चौक के 20, 5 चौक के 20 यानी 400 हो गया सीधे सीधे, और ये मेरे भाई परसेंटेज था, तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, तो बस 8.25 में 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, और 4 अठो 32 और 1 33, ये कटा, तो 33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इसका साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मेरे भाई, वो आपका हो जाएगा 33 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो आगे के क्वेश्चन पे अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जहां पर भी 2 महीने या 2.5 महीने का गैप दिखे, तो बस ईमानदारी से 1/5 ईयर टाइम को कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं और लगाते हैं क्वेश्चन क्या दिया है।
सातवां क्वेश्चन मेरे भाई आप देखेंगे क्या दिया है। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 25। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और सॉल्व करते हैं। कारण 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा। बहुत ही आराम से, तो टोटल ब्याज यानी 6%, ठीक है, 6% वार्षिक लग रहा है, 2 साल 3 महीने, 3 महीने 2 साल तो पूरा 3 महीने यानी 12 से डिवाइड करेंगे, 6 इंटू, ठीक है, कितना होगा 2 इंटू 1/4, 6 इंटू कितना हो 4 दूना 8, 9/4 और 2 3 जा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक मेरे भाई। चलिए अब यहाँ पे ऐसे चिपकाते हैं कि क्या दिया है, देख रहे हैं 2500 पे लगेगा और याद रखिए परसेंटेज है और 9/4, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा और यहां से कितना होगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 25 दिया 75, 75 गुणे 9/, में कितना होगा 2। अब बस इसी को या तो यहीं पे काट दीजिए, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करके 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63 और 4 कितना होगा 67, 675/2 और 675/2 का हाफ करना है तो 2 3 जा 6 हुआ और 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हुआ 675/2, 2 3 जा 6 हुआ, 2 3 जा 6 हुआ, बस 3 3 से कौन वाला ऑप्शन स्टार्ट है, देख रहे हैं, यही, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे भी सॉल्व करना चाहते कर सकते हैं, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है भाई। नेक्स्ट लाते हैं, चलिए 8 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अब ये भी, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है। 1600 की राशि में 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो, ठीक है, यानी 1600 पे और 10 वर्षों के लिए, ठीक है, और ब्याज की दर कितना मेरे भाई 7.25%, और परसेंटेज 2 जीरो पहले ही खा गया, 16 यानी 160, या तो इसको दे देते हैं तो 7, ये जो पॉइंट लगेगा मेरे भाई ये अब यहां नहीं लगेगा, ये कहां लगेगा देख रहे हैं, ठीक है, वापिस से आ गया, ठीक है, फिर से क्वेश्चन लगाते हैं, ये वापिस से आ रहा है। चलिए 1600 की राशि 10 वर्षों में, ठीक है, तो यानी 1600 आपका ऐसे और 10 वर्षों यानी 10, ठीक है, ब्याज की दर कितना मेरे भाई 7.25 और ये परसेंटेज में है तो परसेंटेज 2 जीरो पहले कैंसिल करेगा, 16 इंटू, इसको अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 72.5 हो जाएगा। अब बस मल्टीप्लाई 16 × 25 = 80 हुआ, 16 दूना 32 और 8 40 और 16 7 112 और 4 116, ठीक है, और बस यही यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये जीरो कैंसिल, 1160 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 1160 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सातवां भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। क्या कहा है, कह रहा है कि रुपए 6600 के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष
9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर हो। ठीक है, तो बस करना क्या है, पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए 10%। तो मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारे पास x है और 3 वर्षों 10 तिहाई 30, भाई 10 तिहाई कितना होगा 30, और यहां पे हमारे पास इसको मान लेते हैं y, तो 9 चौक 36, यानी ये 36 हो जाएगा। अब यहां पे कट करते हैं, 6 पंचे 30 हुआ और 6 एक जा कितना होगा 36। तो अगर हम x अपान y लेकर चलेंगे तो x के सामने कितना है, ठीक है भाई, x के सामने कितना 6 है और y के सामने 5 है, तो 6 अपान 5 हो जाएगा। और यही कह रहा है कि 6600 को 200 ऐसे भागों बांटिए, यानी 6 5 11, और यही 11 बराबर किसके मेरे भाई 6600 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, यानी आपका इसमें कितना मल्टीप्लाई 660 का, तभी तो कितना होगा 11 0 0 11 6 66। ठीक है, ठीक है, यानी 11 6 66, ये मेरे भाई देख रहे हैं, यानी 1 बराबर हमारे पास यहां पे कितना होगा, तो यहां पे 11 6 66, यानी 1 बराबर 600, तो 6 बराबर कितने को होगा मेरे भाई, तो इसमें 600 का मल्टीप्लाई यानी 3600, और 5 बराबर कितने को होगा, तो इसमें 600 का मल्टीप्लाई यानी 3000, तो 3600 और 3000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक, यहां भी मेरे टाइपिस्ट ने ऑप्शन वो पिछला वाला चिपका दिया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन इस तरीके से देना चाहिए, फिर भी बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप तैयार रखें। ठीक है, तो 2 भाग यानी 3600 3000 और दोनों को ऐड करेंगे तो 6600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, सारथी ने एक बैंक में रुपए 3125 जमा किए जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दिए था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो 8% साधारण ब्याज वार्षिक दिए था, तो 5 साल के लिए, यानी तो वह कितना ब्याज अर्जित, ठीक है, करेगा। तो बस करना क्या है, 3125 और 8 × 40 यानी 40%। ठीक है, याद रखना अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले 4 का मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10। ठीक है, और 4 1 के 4, 1 5 हुआ, 4 तिहाई 12, और यहां पे हमने केवल कितने का मल्टीप्लाई किया है 4 का, तो यहां 10 तो बैठा मेरे भाई। ठीक है, और परसेंटेज 2 जीरो खा गया, तो बस करना क्या है, बस इसी का मल्टीप्लाई इसमें, तो 1250 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो इतना उसका अर्जित ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, वही फिर से क्वेश्चन आ गया, 11 वाला लगाएं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा। तो बस 4600 और मेरे भाई कितने पे 4 पॉइंट यानी 5 इंटू 4.5%, और परसेंटेज लगा तो 2 जीरो खा गया। अब यहां पे देखिए 5 6 का 30 हुआ और 5 चौके 20 और यहाँ पे 23 हुआ, 230, और का मल्टीप्लाई किसमें 4.5 में। अगर इसको हम 10 दे देते हैं, 0 दे देते हैं, तो 23 इंटू 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 बच्चे
5 तिहाई 15 हुआ और 5 दूना, ठीक है, 5 दूना 10, एक 11, ठीक है, यानी 11 मेरे भाई कुल मिलाकर के कैरी हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब 23 चौके 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, ठीक है, और एक 9, 92, और 92 में 11 को ऐड कर देते हैं तो 2 1 3, ठीक है, और 9 1 10, 1035 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए सॉल्व करें। तो यहाँ पे क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25% दिया है। तो अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, 5 इंटू 1/4%, 5 चौके 20 यानी 21, 21/4%, ये हो जाएगा। और 8 वर्षों के लिए यानी 3250 इंटू 8 इंटू 21/4, और ये परसेंटेज, और परसेंटेज भी रहने देते हैं, 4 दूना 8, 2 0 0, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 तिहाई 6, 6500 और गुणे 21%, बस परसेंटेज 2 जीरो खा गया, ठीक है। अब इसी मल्टीप्लाई 21 बच्चे, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 105 और 21 छक्के, ठीक है, 6 के 6 दूना 12, ठीक है, यहाँ पर 10 और ऐड कर देते हैं तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 136, 1365 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 1640 पर चलिए ये क्वेश्चन लगाएं, फिर उसी टाइप के क्वेश्चन। 1640 पर 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, तो 1640 देखना मेरे भाई, 1600, ठीक है, 1640 जैसे वैसे 7.5% को आप क्या चिपकाएंगे मेरे भाई, 7 इंटू 1/2%, 7 दूना 14 1 15 बटे 2%, ऐसे आपको चिपकाना है और इधर से 6 का मल्टीप्लाई करना है, 2 से इसको कैंसिल करें, 2 और 2 16, ठीक है, 2 दूना 4 0 इंटू 15% और इंटू 6, 15 0 0, 15 दूना 30 और 15 8 120 और 3 123 और 1% यहाँ बचा और इंटू 6, ये परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 6 3 18, 6 दूना 12, ठीक है, 1 13, 6 के 6 1 7, 738 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगाएं। अब थोड़ा से पैटर्न में चेंजेस हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक निश्चित राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्षों बाद 19,200 का ब्याज प्राप्त होता है, निवेश की गई राशि कितनी होगी, यानी प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल मेरे भाई, प्रिंसिपल क्या होता है मेरे भाई, एज ए 100%, बहुत आराम से, तो बस यही 100% की वैल्यू आपसे पूछा है और दिया क्या है, 12 पंचे 60, यानी 60% की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 19,200 के बराबर है। 60% की वैल्यू 19,200 के बराबर है, तो अगर हम 1% की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो कितना होगा, तो बस इसी मल्टीप्लाई, 6 3 18 हुआ, यानी डिवाइड कर देंगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, 6 3 18, ठीक है, और 6 दूना 12 और यहाँ पे 320 हो जाएगा, क्योंकि भाई 60 इधर 320, तभी तो मल्टीप्लाई 19,200, तो बस यहीं पे मल्टीप्लाई 320 का, तो बस 320 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना होगा, 32,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन।
अब ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं मेरे भाई। 15 वाला देखिए, रमेश एक निश्चित राशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। यदि वह 1 वर्ष बाद 20,250 ब्याज के रूप में प्राप्त करता है तो उसके द्वारा निवेशित राशि कितनी होगी। यानी P एज ए 100%, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालना है। और यहाँ पे क्या दिया है, 9% वार्षिक, यानी 9% की वैल्यू किसके बराबर है मेरे भाई, 9% की वैल्यू किसके बराबर है, आप यही कहेंगे 20,250 के बराबर है। तो बस 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई, 9 दूना 18, ठीक है, और 9 दूना 18, 9 पचे 45 और 0, तो यहाँ पे भी 2250 का मल्टीप्लाई, तो बस 2250, 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 2,25,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन लगाए मेरे भाई 16 वाला। एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की दर, बढ़िया क्वेश्चन। अब ये देखें, एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की दर, ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेशित किया गया। अब 4 वर्षों के लिए यहाँ पर निवेशित किया गया, ये तो मामला समझ में आ गया, ठीक है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2% अधिक है, अब 2% अधिक हो रहा है, यही आपको समझना, 2% अधिक हो रहा है इन 4 वर्षों में, तो 2% अधिक, यही 4 दूना 8, और 8% की वैल्यू मेरे भाई 640 दिया है। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि 100% की वैल्यू बता दीजिए। 8 64 80, तो बस यहीं पर भी 80 का मल्टीप्लाई मेरे भाई, तो 8000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 8000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट बढ़ाते हैं, चलिए क्वेश्चन लगाएं। आपका क्या दिया है, कह रहा यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज इतना हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है, राशि क्या कीजिए, यानी एज ए प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ पे इनका जो डिफरेंस दिया है, अगर हम डिफरेंस यानी 5.5% इंटू 18 माह यानी 18/12 माइनस, ठीक है, 6 इंटू यानी 6% में, और 14 माह यानी 14/12। तो अगर हम देखें तो 3 छक 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, और यहाँ 6 दूना 12 हुआ, 2 सत्ते 14 होगा, अब ठीक है, 2 सत्ते 14। अब अगर हम यहाँ पे देखें, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 1 16, ठीक है, अपान में 2 माइनस, यहाँ पे केवल 7% आ रहा है, ये भी परसेंट में मेरे भाई, इसका 2 2 16, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, ये परसेंट में, और 7%, यानी कितना आया 1.25%, और यही 1.25% की वैल्यू मेरे भाई 62.50 है। तो ये पॉइंट हटा देते, इधर से भी हटा देते हैं, तो 125 गुणे 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6250 आएगा। तो हमसे राशि यानी एज ए प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो बस 100% की वैल्यू यानी 50 का मल्टीप्लाई मेरे भाई करेंगे, कितने का 50 का, तो 50 और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, 5000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस, ठीक मेरे भाई। किताब में इसका देखेंगे तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 18, ठीक है, इसका पहला वाला क्वेश्चन क्या था इससे पहले, ठीक है भाई, पहले ये लगाएं, ये तो हो गया 16, हो गया 17 पे। चलिए, मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष अवधि साधारण ब्याज इतना है, तो मूलधन कितना होगा मेरे भाई, मूलधन कितना होगा, यानी 8 दूना 16, 16% की वैल्यू किसके बराबर मेरे भाई 192 के बराबर।
तो 100% की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्या होता है, एज ए 100%, यानी 100% की वैल्यू किसके बराबर होगा, ठीक है। तो 16 में कितने का मल्टीप्लाई, ठीक है, 16 में कितने का मल्टीप्लाई, ठीक है, 16 में कितने का मल्टीप्लाई, डिवाइड कर लेते हैं मेरे भाई, 16 की 16, ठीक है, और 16 दूना 32, तो बस इसमें 12 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 12 का मल्टीप्लाई, यानी मेरे भाई यहाँ पे आंसर शीट तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी मेरे टाइपिस्ट ने गलती कर दिया, अभी तो मैंने कहा है, ठीक है, 1200 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, यानी पिछला वाला ही चिपकाया है, वही जस्ट हमने जो निकाल के आए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या दिया है, आप 1200 ही मारना। ट्यूशन आते मेरे भाई, क्या दिया है, एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 574 हो जाता है, करना क्या है मेरे भाई, अब बहुत आराम से 5 ईयर्स में कितना हो रहा है, 457 हो रहा है, और 10 वर्षों में यानी 10 ईयर्स में आप चेक करें तो कितना हो रहा है, 574 हो रहा है। तो अब कह रहा है कि राशि का मान, यानी इनका जो अगर डिफरेंट देखें तो डिफरेंट भी 5 ईयर्स का है, और इधर डिफरेंट कितने का है, 7 में से 4, 14 में से, मेरे भाई यहां मोटा मोटा ये, क्योंकि 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 होगा, 6 में से 5 1 1 117, तो बस करना क्या है, 457 में 117 का डिफरेंट, 0, 5 में से 1 4, 4 में से 1 3, तो 340 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है, ऐसे अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट आते मेरे भाई, क्या दिया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चलिए ये लगाएं, एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि 10% वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ₹50 कम है, यानी इसका डिफरेंस मेरे भाई कितना होगा, 2 छक 12 और 6 पंचे 30, 30% माइनस, और 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, और इनका डिफरेंट किसके बराबर, 50, तो हमेशा से प्लस में से ही घटाते हैं, तो पहले इसको बाद में, यानी 5% की वैल्यू किसके बराबर मेरे भाई, 50, 1% की वैल्यू 10, तो प्रिंसिपल पूछा है एज ए 100%, तो 100% की वैल्यू यानी 10 का मल्टीप्लाई, तो 10,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है, 10,000 नहीं 1,000 मेरे भाई, 1,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। देख रहे हैं मेरे टाइपिस्ट ने यहां भी गलती कर दिया, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं, ट्वेंटी, ये क्वेश्चन, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में, ये हमारे पास क्या है, 6 सही 3/4, ठीक है, वर्षों में, ठीक है, 924 हो जाती है, आरंभ में कितनी राशि होगी, तो यहां पे हमारे पास अगर हम देखें तो 6 चौक 24 25 28, 1 मिनट इसका क्वेश्चन चेक कर लेते, ठीक है, क्वेश्चन सही मेरे भाई, यहाँ पे 6 सही 3/4 सही, तो अब यहाँ पे हम 6 चौक 24 3 27 यानी 8% इंटू 27/4, 4 दूना 8,
ठीक है, और 27 दूना 54%, ठीक है। और अमाउंट कितना हो जा रहा है मेरे भाई, 924। अमाउंट कितना, 924। और प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप में 100%, ठीक है। तो यहां से अमाउंट किसके बराबर होगा, 154। 154% की वैल्यू 924 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 154 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 924 आ जाए, ठीक है। तो यहां पे अगर हम देखें 6 का करते हैं, 6 चौके 24 और का 4 होगा, 6 दूना 12, नहीं 6 पंचे 30, 2 32, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई एक, यानी 154% की वैल्यू इतना है, तो 1% की वैल्यू 6, तो यहां से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 600। 600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे।